हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.8। एक्सरसाइज 7.8 है हमारा, 9 नहीं है, 8 है। यहाँ से हम 9 लिख चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 7.8 है, ठीक है। 8 8 है। पुराना वाला बुक में एक्सरसाइज 7 पॉइंट, जो पुराने वाले जो एनसीईआरटी के बुक आते थे उसमें एक्सरसाइज 7 पॉइंट आपका 9 दिया हुआ है। लेकिन आपका न्यू जो बुक का जो एडिशन हुआ है, न्यू एडिशन में आपका क्या है, 7.8 है। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.8 है। इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 से प्रीवियस तक क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट द डिफाइंड इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 20। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का है 10। रेंज है आपका, लोअर लिमिट आपका है 0 और अपर लिमिट है 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सिंपल है आपका। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 0 to 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे क्या होता है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन का, ठीक है, इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, इसका इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स रेंज क्या हो जाएगा आपका, 0 to 1। अब पुट कर लेंगे वैल्यू, पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा आपका, tan इनवर्स tan tan इनवर्स tan इनवर्स पाई बाई 4, 1 का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। अब tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, tan से tan अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, पाई बाई 4 माइनस 0। अब माइनस 0 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 ही आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ इसका कंसेप्ट नहीं है, केवल एक फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसके हम फिर से समझाते हैं आपको। फिर से इसलिए समझा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको लिए इस इंटीग्रेशन का हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम फॉर्मूला लिखाए हुए हैं कि 1 बाई 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स अगर रहे तो इसका क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स रख दिया, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया और जो वैल्यू है हो गया पाई बाई 4, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, 2 टू इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, उसको लिख सकते हैं आपका dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, dx 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। एक होना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू होता है आपका 1 बाई 2 ए, 1 बाई 2 ए हो जाएगा ना, 1 बाई 2 ए लॉग मॉड आपका हो जाएगा 1 बाई 2 ए लॉग मॉड एक्स माइनस है एक्स प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए क्लोज प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हमको उसी फॉर्म में लिखना है, उसी फॉर्म में डायरेक्ट हम लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। 1 बाई 2 ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से तो हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। लॉग मॉड क्या है आपका, एक्स माइनस 1
बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, मॉड क्लोज क्लोज, क्या है लिमिट 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, 1/2 लॉग मॉड एक्स के जगह पे क्या है, पहले अभी लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1/x प्लस 1 2 से 3, ठीक है। अब हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे, हो जाएगा आपका 1/2 टू लॉग, हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा आपका 3 - 1/3 + 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/2 लॉग मॉड, 1/2 लॉग मॉड क्या हो जाएगा आपका 2 - 1/2 + 1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 1/2 लॉग मॉड क्या हो जाएगा आपका 2/4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, 2/4 हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग मॉड 1/3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कटा लेंगे, 1/2 हो जाएगा, इसको हो जाएगा आपका 1/2 लॉग मॉड 1/2 माइनस 1/2 लॉग मॉड 1/3 ब्रैकेट क्लोज, 1/2 और 1/3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 तो कॉमन है तो 1/2 लॉग 2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, नेगेटिव वैल्यू नीचे माइनस में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, इस टाइप का अगर हमारा वैल्यू आया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप का अगर वैल्यू आ जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, लॉग भी कॉमन है, ठीक है, मॉड 1/2/1/3, निगेटिव वैल्यू नीचे पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, ठीक है, इसे लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग मॉड, ये 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। इसको एक बार फिर से रिकैप कराते हैं आपको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका लोअर लिमिट 2 से 3 अपर लिमिट 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला के बेस पे हम इसको रख लिए, क्या देखें, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख लिए, उसके बाद इस फॉर्मूला के बेस पे इसका इंटीग्रेट कर लिए, और उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ से पुट कर लिए, पुट करने के बाद सोल्व करके फिर लॉग का फंक्शन लगा के 1/2 लॉग 3/2 हो गया, 1/2 लॉग मॉड 3/2 आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेप में कहीं से कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देके समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर ले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है आपका फंक्शन, दिया हुआ है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे आप, सबसे पहले सोल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2x, cos 2x/2, क्या हो जाएगा फंक्शन 1 प्लस cos 2x/2 हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x/2 हो जाएगा, इस फंक्शन में उसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे देखेंगे ध्यान से, 0 से π/2 हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x/2 dx हो जाएगा, इसको अलग अलग फंक्शन में लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट ले लेते हैं 1/2 हो जाएगा प्लस cos 1/2 cos 2x हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा, यहाँ रेंज लिख लेंगे 0 से π/2, 0 से π/2 कोई दिक्कत है 1/2
प्लस कॉस 2x/2 dx हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सबसे ब्रैकेट रखते हैं 1/2 x प्लस 1/2 साइन, कॉस का साइन होता है साइन 2x/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम 1/2 x प्लस 1/4 साइन 2x 0 से π/4। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, पुट कर लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले एक ब्रैकेट ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई, अपर लिमिट वाले पुट करते हैं π/4। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई π/4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 साइन 2 मल्टीप्लाई π/4, π/4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ओपन, क्या हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/4 साइन 2 मल्टीप्लाई 0, ब्रैकेट क्लोज, साइन 2 मल्टीप्लाई 0, यहाँ से तो हो जाए, क्या होगा आप ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा π/8 प्लस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन π/2। ठीक है, माइनस हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस π/4 साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है आपका, साइन 0 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन 0, साइन 0 ही है ना। ठीक है, साइन 0 हो जाएगा, यहाँ से 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, आपका मान क्या हो जाएगा साइन 0, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2 ही बचेगा ना, 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो केवल साइन, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू है आपका क्या है, 0 पुट कर रहा है, 2 है ना, यहाँ से आपका 4 के π/4 है, π/2 है, सॉरी, वैल्यू हमारा π/2 है, 4 पुट कर रहा है, यहाँ से ध्यान दें, हमारा वैल्यू क्या है π/2 है, π/4 नहीं है, अपर लिमिट क्या है हमारा π/2 है, π/2 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से देख ले π/2 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ से 2 पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे तो इसका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, साइन पाई आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा आपका, 1/4 होगा, 1/4 कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 2 साइन 2/2 हो जाएगा ना, 1/4, गुड, 1/4 हो जाएगा साइन 0, यहाँ 2 तो होगा नहीं, तो π/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, साइन यहाँ से 2 पाई है, 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ठीक है, गुड, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से लिख सकते हैं साइन 0, साइन 0। ठीक है, साइन 0 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा क्या वैल्यू आएगा, अब ध्यान से आप देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, साइन π/4 हो गया, यहाँ से साइन 0 हो गया, साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, तो वहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा π/4 माइनस 0, यहाँ से साइन π/4, पाई का साइन पाई, साइन 180 का मान भी आपका 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, π/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज रखेंगे। ठीक है, माइनस 0 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका π/4, π/4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0। ठीक है, माइनस 0, 0 ही होगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से आ जाएगा क्या π/4, रिजल्ट क्या आएगा आपका π/4। इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लोअर लिमिट 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस cos 2x/2 होता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x/2 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट कर लिए, फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर लिए, पुट करने के बाद इसका हम अलग अलग फंक्शन में लिख लिए, लिखने के बाद इसका इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके हम रिजल्ट ला लिए। ठीक है, ये हमारा आगे आंसर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर से
इंटीग्रेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक का कोई भी प्रॉब्लम में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप जाके इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चैप्टर 7.1 से लेकर अभी तक आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन के फॉर्मेट में वीडियो दिया गया है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चैप्टर में डाउट हो या जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, डायरेक्ट जाके वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसको नोट कीजिए।